नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। धर्म की इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे आपके आने वाले सप्ताह का हाल, कैसी है ग्रहों की स्थिति, क्या मुश्किलें आएंगी, क्या फायदे होंगे और किस तरह की सावधानियों का पालन करके आप आने वाले सप्ताह को बेहतर बना पाएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि इस सप्ताह की सबसे ज्यादा खास बात क्या है और इस सप्ताह में आपके लिए क्या छुपा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, इस सप्ताह मानसिक रूप से आप मुश्किलों में आ सकते हैं। आपका तनाव मानसिक रूप से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा, जीवन में बड़े परिवर्तन भी इस सप्ताह में दिख रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए बेहतर होंगे बशर्ते कि को स्वीकार करें। अगर कोई मुश्किल आती है इस सप्ताह में तो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का आपको सहयोग मिलेगा, सलाह मिलेगी, जिससे आप मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे। देखिए, इस सप्ताह में कोई भी निर्णय अगर आप सोच समझ कर लें तो बहुत हद तक आपका सप्ताह बेहतर होगा, आपके तनाव का स्तर कम होगा। इसलिए जो भी करिएगा, लेकिन सोच समझ कर करिएगा। वृष राशि, छोटी और लाभदायक यात्रा के योग इस सप्ताह में छुपे हुए हैं। किसी छोटी और लाभदायक यात्रा पर आप जाते हुए दिखाई देते हैं। पारिवारिक जीवन में आपकी चीजें बेहतर होंगी। पति पत्नी के रिलेशन, परिवार के लोगों के साथ के संबंध आपके बेहतर होंगे। पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल दिखाई देगा। पूरा सप्ताह हालांकि बहुत व्यस्त रहने वाला है, बहुत सारा काम करना होगा और बहुत व्यस्तता में ही पूरा सप्ताह बीत पाएगा। इस सप्ताह में अगर कोई चीज सामने आती है तो उस चीज की पड़ताल करिए। अनावश्यक शक और वहम मत पालिएगा, वरना अच्छा भला सप्ताह खराब होगा। जहां तक संभव हो वहम से बचाव करिएगा। मिथुन राशि, ये सप्ताह आर्थिक रूप से आपको मजबूत दिखा रहा है। फाइनेंशियली आप इस सप्ताह में बहुत मजबूत दिखाई देंगे। संपत्ति की प्राप्ति भी इस सप्ताह में होती हुई आपको दिख रही है। नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा, पैसे आपके बढ़ेंगे ही, आपका रिकॉग्निशन होगा, सम्मान, मान और प्रतिष्ठा आपको मिलती हुई दिखाई देगी। देखिए, वक्त आपका बेहतर है, इसलिए कहना यही है कि आने वाले समय की प्लानिंग आपको ठीक से अभी करनी होगी। अगर आप आने वाले समय की ठीक से प्लानिंग करें तो आपका ये सप्ताह और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, इस सप्ताह में किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलती हुई दिखाई देती है और ये समस्या आपको छोड़कर निकल लेगी। आप मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। नौकरी में भी बेहतरीन सफलता के योग इस सप्ताह में छुपे हुए हैं, यानी ये सप्ताह आपको नौकरी में बड़ी सफलताएं भी दे पाएगा। इस सप्ताह में किसी छोटी और लाभदायक यात्रा पर भी आप जाएंगे या जाएंगी और उसका फायदा होता हुआ आपको दिखाई देगा। देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये सप्ताह आपके लिए सफलताओं से भरा हुआ है। सिर्फ अपने स्वास्थ्य का और अपने मन का ख्याल रखिएगा। मौसम बदल रहा है, ऐसा ना हो कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप बीमार पड़ जाएं। सिंह राशि, किसी बड़े बदलाव के लिए इस सप्ताह में तैयार रहिएगा और यह बदलाव आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ होगा और काफी बेहतर होगा। करियर के मामले में इस सप्ताह में सिंह राशि वालों को सावधानी रखनी है। ऑफिस में समझ बूझकर, सोच समझकर चलना है, वरना मुश्किलें आपकी बढ़ सकती हैं। और इस सप्ताह में धन का लेन देन अगर टालें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर धन का लेन देन करते हैं तो उसका ख्याल भी आप बनाए रखेंगे। देखिए, इस सप्ताह सिर्फ यही कहना है कि काम का बोझ थोड़ा कम करिएगा। काम करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ही काम करिएगा जितना आप आसानी से कर पाए। कन्या राशि, जीवन की स्थितियों को स्वीकार कर लेने में बुद्धिमानी है और इस सप्ताह में अगर आप अपनी बदलती हुई चीजों को, बदलते हुए रिश्तों को, जीवन की स्थितियों को स्वीकार कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
संतान की जिम्मेदारियों में लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, वरना उस तरफ से आप बहुत मुश्किलों का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए संतान की जिम्मेदारियां ठीक से निभाइए, अनावश्यक तनाव मत पालिए और सेहत के मामले में कोई भी लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य का मामला इस सप्ताह में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तुला राशि, 7.5 तो आपकी उतर ही रही है और ऊपर से इस सप्ताह में चंद्रमा की स्थिति कहती है कि वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा, वरना दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। धन के मामले में, पैसा कमाने के मामले में, अर्निंग ऑफ द मनी के मामले में इस सप्ताह में जरा भी लापरवाही मत करिएगा। किसी महिला का सहयोग इस सप्ताह में मिलता हुआ आपको दिखाई देता है। आपकी पत्नी हो, आपकी माँ हो, आपकी पुत्री हो, और उनके सहयोग से आपको लाभ होगा। अगर इस सप्ताह में किसी धर्म स्थल पर जाएं, मंदिर में जाएं, या जिसके प्रति भी आपकी मान्यता हो, उस धार्मिक स्थल पर अगर आप जाते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आपको आंतरिक रूप से ताकत का अनुभव जरूर होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह में सर्दी जुकाम से और बुखार से बचाव करना है। मौसम के बदलाव के बुरे शिकार हो सकते हैं, इसलिए सर्दी जुकाम और बुखार से बचना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस सप्ताह में आपको कहा जाएगा कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करिएगा, वरना आप मुश्किल में आएंगे। और करियर के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि जो अच्छा है वो हमेशा ही अच्छा रहेगा। इस सप्ताह चीजें बिगड़ सकती हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि सप्ताह के समाप्त होते होते आपकी तमाम समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी। इसलिए अगर आप केवल शांत ही रहें, धैर्य ही रखें, तब भी आपकी मुश्किल गायब हो जाएगी। धनु राशि, इस सप्ताह में निर्णय आपको लेने होंगे और बहुत सारे निर्णय लेने पड़ेंगे। इसलिए कोई भी निर्णय आप सोच समझकर ही लें तो बेहतर होगा। और जहां तक हो सके लंबी यात्रा से इस सप्ताह में बचाव करिएगा, वरना यात्रा सुखद नहीं रहने वाली है। देखिए, जो आपकी प्लानिंग है, जो आपकी योजनाएं हैं, कितना भी कोई करीबी क्यों ना हो, जब तक कि वो काम ना हो जाए अपनी योजनाएं आप बिल्कुल मत बताइएगा। और इस सप्ताह में तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि वहां से हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल आपके सामने आ जाए। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए विवाह के मामलों में बेहतरीन सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। अगर इस सप्ताह में कोई बात चल रही है तो आपकी बात पूरी हो सकती है। विवाह के मामले आपके सफल हो सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ के योग भी इस सप्ताह में दिखाई दे रहे हैं। आपके धन लाभ की संभावना भी बन रही है। देखिए, यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए इस सप्ताह में यही कहूंगा कि आप यात्रा पर ना जाएं तो बेहतर होगा। साथ ही साथ अपने खान पान का इस सप्ताह में बहुत ध्यान रखेंगे, वरना यात्रा में तो मुश्किल होगी ही, आपकी सेहत बिगड़ेगी, आपका सप्ताह बिगड़ जाएगा। कुंभ राशि, इस सप्ताह में जरा पार्टी कम जाइएगा, वरना पेट की समस्याएं परेशान करेंगी। ज्यादा खाएंगे तो दिक्कतें आपके साथ आ जाएंगी, मुश्किल में आप पड़ जाएंगे। ध्यान रखना होगा। हालांकि इस सप्ताह भी काम का प्रेशर लगातार आपके ऊपर बना रहेगा। अच्छी बात यह है कि उस प्रेशर को आप बखूबी निभा पाएंगे, उससे बाहर निकल पाएंगे। कोई पुरानी इच्छा भी इस सप्ताह में आपकी पूरी होती हुई दिखाई देती है, और ये इच्छा आपके करियर से, आपके जीवन से जुड़ी हुई है। देखिए, काम करिए, खूब करिए, प्रसन्न रहिए, लेकिन आपको कहना यही है कि इस सप्ताह में अपने आराम का भी ध्यान रखिएगा। उतना ही काम करिए जितना आप झेल सकें। काम के साथ साथ आराम का भी ख्याल जरूर रखेंगे। मीन राशि, संतान प्राप्ति के योग इस सप्ताह में दिखाई दे रहे हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी डिलीवरी इस समय हो सकती है, या जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीक, ये सप्ताह बहुत अच्छा है। आपका आर्थिक पक्ष, फाइनेंशियल मामला भी सप्ताह में बहुत अच्छा दिखाई देता है। फाइनेंशियली आप बहुत सफलता पाने वाले हैं।
साथ ही साथ आपके परिवार का सहयोग भी आपके साथ बना रहेगा। खुश हो जाइए, अगर कोई मुश्किल भी आती है, कोई दिक्कत भी आती है तो परिवार के सहयोग से आप निकल लेंगे। देखिए, इस सप्ताह में सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि आपके मन की तमाम चिंताएं दूर होंगी, मन के तमाम वहम दूर होंगे, इसलिए ज्यादा बेहतर तरीके से जीवन जी पाएंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से सफलता पा सकेंगे। तो अब तक हमने जाना मेष से लेकर मीन राशि के लिए आने वाला सप्ताह कैसा होगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं धर्म, और ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको बताया कि इस सप्ताह में आपकी राशियों का हाल कैसा रहने वाला है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन किन सावधानियों का पालन करके आप आने वाले समय को बेहतर बना पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं क्या है सप्ताह की खास बात। इसी सप्ताह से शुक्रवार के दिन से आपका नया वर्ष शुरू हो रहा है और ये नया वर्ष मंगल का वर्ष है। इसलिए 1 तारीख को शुक्रवार को यानी नए साल के पहले दिन किसी न किसी हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना होगा। हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनको प्रसाद अर्पित करिए और उसके बाद वो प्रसाद लोगों में भी बांटिए, स्वयं भी ग्रहण करिए। और साथ ही साथ मंगलवार के दिन मीठी चीजों का दान करिए, भोजन कराइए निर्धनों को। अगर आप साल के पहले दिन ऐसा करते हैं तो सप्ताह तो अच्छा होगा ही होगा, आपका आने वाला पूरा साल भी बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए धर्म में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।